रिक्वेस्ट करेंगे मैम आइए और हमें संबोधित करिए। जोरदार तालियों से मैम का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिनगर में पूरा जोश है। श्याम जी, आप सबको मेरी ओर से मकर संक्रांति की, लोहड़ी की और इस समय जो देश में नव पर्व की बयार चल रही है उसकी मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आज का दिन हमने इसीलिए चुना कि मकर संक्रांति वाले दिन हम दिल्ली को और आरोग्य मंदिरों का उपहार दें। तो टारगेट तो हमारा 100 का था। निखिल जी हमारे सचिव स्वास्थ्य विभाग बैठे हैं, पर कुछ में थोड़ी थोड़ी कमी थी जो पूरी नहीं हो पाई। तो आज 81 आरोग्य मंदिर दिल्ली में नए खुले हैं। इससे पहले 238 थे। अब कुल मिलाकर के 319 आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आप सब ने इसको पहले अंदर जाकर के देखा कि किस तरीके से ये एक तरह का मिनी हॉस्पिटल है। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए जितनी भी सुविधाओं की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, वो सारी चीजें आपको इस आरोग्य मंदिर में मिलेंगी। आपके लगभग 80 के करीब टेस्ट जो है यहां से आप उसे करवा पाएंगे। जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए, उनकी वैक्सीनेशन के लिए सारी सुविधाएं यहां दी गई है। दवाइयों की एक लंबी सूची जो आपकी डे टू डे लाइफ में जरूरत पड़ती है वो यहां होगी। डॉक्टर, नर्सेज, हर तरीके की मेंटल केयर, आपकी हेल्थ केयर, इन सारी सुविधाओं से सुसज्जित हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर आज हरिनगर को मिला है। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। इससे पहले भी यहां पर इस विधानसभा में हमने आरोग्य मंदिर बनाए हैं। टोटल पहले 5 थे, ये 2। आप सोचिए कि एक विधानसभा में यदि 7 खुल रहे हैं तो पूरी दिल्ली में कितना बड़ा टारगेट है। इसीलिए हमने सोचा है कि लगभग हर विधानसभा में हम 12 से 15 आरोग्य मंदिर खोलें ताकि सभी एरिया से कनेक्टिविटी उनकी बने और अपने छोटे मोटे इलाज के लिए, दुर्घटनाओं में ट्रीटमेंट के लिए आपको दूर ना दौड़ना पड़े। और इसका फायदा ये भी रहेगा कि जितने हमारे बड़े अस्पताल हैं, कई बार छोटी तकलीफ के लिए भी हम बड़े अस्पताल दौड़ते हैं, लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, और उसका समाधान यदि हमें घर के नजदीक एफिशिएंट डॉक्टर, बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर्स, नर्सेज, जो पैरामेडिकल स्टाफ के बीच में हमें मिलता है तो हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा काम है। पिछली सरकारें कहती थी हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, पर जनता ने सच में इस बात को पाया कि मोहल्ला नहीं, हल्ला क्लिनिक थे, जिनके बारे में हल्ला तो बहुत किया गया पर सुविधाएं नहीं थी उसमें। कहीं नाले के ऊपर आपने पोटा केबिन रख दिया, कहीं पे छोटा सा केबिन बना करके उसको कर दिया, किसी सरकारी बिल्डिंग जल बोर्ड के दफ्तर के एक कोने में बना डाला और कह दिया कि ये हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मॉडल है हमारा, और पूरे देश में उसका गाना बजाना किया, करोड़ों रुपए की उसकी एडवर्टीजमेंट्स की। पर ये हमारा जो काम है ये दिल्ली को सच में रिलीफ देने वाला काम है। दिल्ली जो 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन वाला ये शहर है, जहां पे बड़े अस्पतालों पे बड़ा दबाव है, लगातार आप मानिए कि एम्स जैसा अस्पताल भी एक साल की लगभग 53-55 लाख की ओपीडी करता है। आप मानिए कि कितना हर एक बड़े अस्पताल पे पेशेंट्स का दबाव रहता है। और ये दबाव कोई आज नया खड़ा हो गया ऐसा नहीं है। तकलीफ इस बात की थी कि हमारे इस
राज्य में जो पिछली सरकारें थी, कभी उन्होंने इस दिशा में सोचा नहीं कि हमें दिल्ली की मेडिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए एक कंसोलिडेटेड रूप में काम करना पड़ेगा। आनन फानन में कोविड के दौरान जब देखा कि सुविधाएं कम हैं, तो आईसीयू हॉस्पिटल का फाउंडेशन कर दिया, पोटा केबिन खड़े कर दिए दिल्ली में 7 जगहों पे। कोविड चला गया, पर उस अस्पताल का काम 25%, 30%, 40% भी पूरा नहीं हो पाया, और उसके बाद से लेके वो अब तक बंद पड़े हैं। सीबीआई की इंक्वायरी लग गई उसके ऊपर में। क्यों? क्योंकि 200 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग से शुरू होके वो काम 400 करोड़ पे हो गया, 400 वाला काम 800 करोड़ का हो गया। क्या किया क्या नहीं किया कुछ पता ही नहीं है। आज इंक्वायरियां बैठी हुई हैं। कैसे किया जाता? जो पैसा उसमें लगा वो भी बर्बाद हो गया। कहने को उन्होंने कह दिया कि जी हमने तो 20 हॉस्पिटल बनाने की दिशा में काम किया, पर एक भी पूरा नहीं कर पाए। क्यों? चलते चलते पढ़ी लिखी सरकार के उसके मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी आते थे, कहते थे ये इसके ऊपर 2 मंजिल और बना दो। कोई सैंक्शन नहीं, कोई एस्टीमेट नहीं, कोई टेंडर नहीं, बना डाली। तो ऐसे सरकारों में थोड़ी ना होता है। सरकार का हर एक काम पारदर्शिता के साथ में और पूरे प्रोसीजर से होता है। इस कारण से उनके जितने प्रोजेक्ट थे वो अधर में लटके रहे। अब आकर के हमें एक एक प्रोजेक्ट पे काम करते हुए उसे पूरा करना पड़ रहा है, जिसमें आज सरकार को जितना खर्चा होना चाहिए उससे भी अधिक खर्चा करके एक एक प्रोजेक्ट को समझना पड़ रहा है। परंतु आदरणीय मोदी जी के द्वारा न केवल दिल्ली को बल्कि पूरे देश को जो संबल मिला, केंद्र की ओर से हमें 1000 करोड़ का असिस्टेंस मिला कि हम अपने इस शहर में अलग अलग लैब खोलें, आरोग्य मंदिर खोलें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। मैं धन्यवाद देती हूं इस मंच के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने दिल्ली को ये मदद देते हुए दिल्ली की जनता के लिए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में हमारी मदद की। और मैं आपको एक कैलकुलेशन और बताना चाहूंगी। आज दिल्ली में जो फैसिलिटीज होनी चाहिए थी, जिसकी कमी है, WHO कहता है कि 1000 व्यक्ति यदि आपके किसी जगह रहते हैं तो कम से कम उसके ऊपर 2 हॉस्पिटल बेड जरूर होने चाहिए। पर दिल्ली की ये स्थिति थी कि आप सरकारी छोड़िए, प्राइवेट भी मिला लीजिए, प्राइवेट और सरकारी सारे अस्पताल दिल्ली के मिल जाएं तो भी 2 बेड की ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। 1000 लोगों पे 2 बेड पूरे नहीं होते सरकारी और प्राइवेट सभी अस्पताल मिलाने के लिए। तो कितना काम करने की जरूरत है हेल्थ केयर की तरफ, आप समझिए। और इसीलिए सरकार ने तुरंत प्रभाव में एक और जहां बड़े अस्पतालों के काम पूरे करने की दिशा में पूरे एफर्ट्स लगाए, दूसरी ओर आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली में बनाने का प्रण किया, जिसमें से आज 319 पूरी तरीके से तैयार होके जनता के लिए काम कर रहे। लगातार दिल्ली में जो वर्षों की समस्याएं थी, लीगेसी प्रॉब्लम थी, उनके समाधान की ओर काम कर रहे। कभी बात आती है पर्यावरण की, कभी बात आती है यमुना सफाई की, कभी बात आती है कूड़े के पहाड़ की। और मुझे बड़ी हंसी आती है जब विपक्ष के वो लोग ये पूछते हैं कि आपने क्या किया, तो हम ये कहते हैं कि 11 साल की सरकार 11 महीने की सरकार से पूछ रही है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। कितनी अजीब सी बात है कि वो लोग 11 साल बैठे रहे, जिनके कारण से कूड़े के पहाड़ इकट्ठे हुए, यमुना और गंदी होती गई, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो पाया, नए स्कूल नहीं बन पाए, और वो हमसे 10 महीने में कहते हैं कि भाई तुमने क्या किया। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से
उन्हें बताना चाहती हूं कि दिल्ली में मात्र इस 10 महीने में हमने 319 आरोग्य मंदिर दिल्ली की जनता को दिए। हमने 28 जन औषधि केंद्र दिल्ली की जनता को दिए। हमने 5 हॉस्पिटल्स में न्यू ब्लॉक्स बना करके तैयार करके उसमें पूरा फैसिलिटीज रेडी करके दिल्ली की जनता को दी। हमने सारे के सारे अस्पतालों में उनको डिजिटलाइज करके हर पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड, हर पेशेंट को ओपीडी में टाइम देने के लिए और पूरे तरीके से हमारे सभी हॉस्पिटल्स को इंटीग्रेटेड करते हुए इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया, डिजिटलाइज किया। आज हर पेशेंट जो है अपना फोन पे ही अपॉइंटमेंट ले सकता है ओपीडी में। आज पूरा रिकॉर्ड, चाहे आप किसी भी अस्पताल में इलाज कराइए, एक बटन दबाते ही आपके यूआईडी से आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल जाता है। इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी के साथ में दिल्ली की सरकार काम कर रही है। ये हमारी अचीवमेंट है। हर चीज को, जिन अस्पतालों में जिन जिन मशीनों की कमी थी, उन मशीनों को पूरा करने का काम लगातार चल रहा है। 150 डायलिसिस मशीनें हमने दिल्ली के अस्पतालों में लगाई। छोटी छोटी मशीनों के लिए अस्पताल दिक्कत में थे। कहीं एक्सरे नहीं है, कहीं अल्ट्रासाउंड नहीं है, कहीं ओटी जो है आपका पुराना हो चुका है। इस तरीके की सिचुएशन से हमारे डॉक्टर्स को गुजरना पड़ रहा था। वो खुद दुखी थे कि भाई कैसे काम करें। हमें बड़ा बुरा लगता है कोई पेशेंट आए और वो हमसे कहे कि भाई इलाज करना है और हमारे पास में मशीनें नहीं है, सुविधाएं नहीं है। लगातार हम पीपीपी मॉडल पे भी मशीनों को अपने अस्पतालों के लिए एंगेज कर रहे हैं, नई मशीनें खरीद भी रहे हैं और पूरी तरीके से हमारे अस्पतालों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें आए, इसका पूरी तैयारी हमारी की जा रही है, रोजाना कर रहे हैं। मैं अपने सारे अधिकारियों को बधाई देती हूं। हमारे निखिल जी यहां बैठे हैं, पंकज जी, संजीव जी, वत्सला जी, एक एक हमारे हेल्थ विभाग का अधिकारी दिन रात काम कर रहा है। और मैं उस दिन के लिए दिल्ली की जनता को बधाई देती हूं कि आपकी एक वोट की ताकत ने दिल्ली को इतना सक्षम बनाया कि 20 फरवरी को जिस दिन सरकार ने अपनी शपथ ली, वो पहला दिन जो था हमारी कैबिनेट का, उस 20 फरवरी को शपथ लेते ही हम सबसे पहले सचिवालय गए, पहली कैबिनेट की मीटिंग करी और उसमें आयुष्मान योजना को पास किया। 10 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान योजना के अंतर्गत, वय वंदन योजना के अंतर्गत हमने दिल्ली की जनता को पहले दिन ही दे दिया था। आज दिल्ली में 6 लाख से ज्यादा लोग आयुष्मान योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। लगभग 20,000 लोगों ने इस योजना के तहत बेनिफिट लिया है इस 10 महीने में और लगभग 32 करोड़ रुपए की पेमेंट सरकार ने इस हेड में की है लोगों के मुफ्त इलाज के लिए जो प्राइवेट अस्पतालों में आए। और इसी तरीके से हमने अभी तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो कि इलाज होता था उसमें 2.25 लाख रुपए की इनकम का पैमाना था, हमने उसे 5 लाख रुपए सालाना का पैरामीटर बनाया ताकि और अधिक लोग उस श्रेणी में आकर के उसका लाभ ले सके। ये काम बहुत करने हैं। अभी दिल्ली में अनेकों सुविधाएं चाहिए। हर वर्ग का व्यक्ति यहां रहता है, गरीब, मध्यम वर्गीय, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, हर वर्ग के लिए काम करने की आवश्यकता है। अभी मात्र 10 महीने में रोजाना समय लगाते हुए हर रोज हम ये चिंता करते हैं कि कैसे अगला कदम बढ़े और वो दिल्ली को, दिल्ली की जनता को सुविधाएं देने वाला हो लगातार। और मैं विश्वास दिलाती हूं कि हमारे समय का एक एक क्षण और हमारे शरीर का हर कण केवल और केवल दिल्ली की जनता की भलाई के लिए रहेगा, इस बात का विश्वास है।
नरेंद्र मोदी जी का विजन 2047, हमें उस विजन के साथ मिलके काम करना है। विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली ये बनाने के लिए काम करना है। और विकसित दिल्ली तभी संभव है जब हर व्यक्ति के लिए काम होगा। जहां एक और हम झुग्गी में रहने वाले हमारे भाई बहनों की चिंता कर रहे हैं, हमारे विधायक जी कह रहे थे मेरे यहाँ सबसे ज्यादा झुग्गी है, 17 क्लस्टर है, मेरे यहाँ 21 क्लस्टर है श्याम जी। पर हमने हर एक विधानसभा में लगभग 10-10 करोड़ रुपए का फंड मात्र झुग्गियों में नाली, खड़ंजा, शौचालय, स्नानघर, सड़कें, ये सब बनाने के लिए, पानी की व्यवस्थाएं खड़ी करने के लिए, सीवर लाइन डालने के लिए